हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आगे के दोहे हमने उस दिन 5 पढ़े थे। अब नेक्स्ट है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मानी नहीं विश्राम। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी राह जो रही थी, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाट यानी राह, रास्ता देख रही थी, यानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कौन कह रहा है? कबीर दास जी। कबीर दास जी की आत्मा, मतलब कबीर दास जी राम से मिलने को इतने व्याकुल हैं कि वे कहते हैं, मेरी आत्मा बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव यानी मन, मन तुमसे मिलने को तरस रहा था। मानी नहीं विश्राम, यानी इसने एक पल भी विश्राम नहीं किया। इससे क्या तात्पर्य है कि कबीर दास जी का मन सिर्फ राम में ही लगा है और वे राम को ही याद करते रहते हैं और वे चाहते हैं कि वे जल्दी से श्री राम जी से मिले। तो ये है 6th दोहा। नेक्स्ट है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। यानी हमें अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। जहाँ दया है वहीं धर्म है। धर्म ये नहीं है कि चलो मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, मतलब प्रेयर की और आ गए। धर्म ये नहीं है। धर्म क्या है? अच्छा काम करना, मन से अच्छा रहना। तो अगर दया सब पे रखी, सबके लिए अच्छा सोचे, तो वही हमारे लिए क्या है? धर्म है। तो जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, वो क्या है? पाप के समान है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे ये काम नहीं करना चाहिए, पाप होता है। तो पाप यही नहीं है किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। पाप क्या है? मन में लालच आना ही सबसे बड़ा पाप है। और जहाँ क्रोध तहाँ काल, यानी क्रोध, गुस्सा करना किसके समान है? मृत्यु के समान। मृत्यु वही नहीं है जो अंत में आती है। क्रोध करने से क्या होता है? दिन दिन हम जलते रहते हैं, दिन ब दिन हम मरते रहते हैं। तो क्रोध करना ही किसके समान है? मृत्यु के समान है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप, यानी जहाँ पर क्षमा करने का गुण आ गया, दूसरों को माफ़ करने का गुण आ गया, वहीं हमारा अस्तित्व कायम है, वहीं हम खुद की पहचान बनाए रख सकते हैं। तो जहाँ क्षमा है वहीं आप, यानी वहीं हम हैं, हमारा अस्तित्व कायम रह सकता है। तो मन में क्या करना चाहिए कि कभी भी क्रोध को आने नहीं देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा दया कर दूसरों पर दया करनी चाहिए, और माफ़ करने का गुण हम में होना चाहिए। फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, वैरी करेगो कब। ये तो कई समय से आप लोग सुनते आए होंगे कि जो काम कल करना है वो आज कर, और जो आज करना है वो अभी से शुरुआत कर। क्योंकि कल कल करता रहेगा, फिर करता रहेगा, तो क्या पता आगे का समय कैसा है। हमें अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो कब प्रलय आ जाएगी पता नहीं, फिर कब करेगा। देखो, इसको 2 बातों से समझ सकते हैं। काम करना वो तो है ही, पर इसमें मतलब कबीर दास जी ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु का नाम लेना है। हम क्या सोचते हैं? कल से करेंगे, कल से, वो कल कभी नहीं आता। तो प्रभु को याद करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, तो वो किसी समय पर मत टाल। जो कल करना है वो आज कर, और जो आज करना है वो अभी से शुरुआत कर, क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं है, कब प्रलय आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें हर काम समय पर कर लेना चाहिए। फिर है, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई ना कोई।
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। भगवान का स्मरण कब करते हैं हम? बहुत दुख हो। अब दुख, बच्चों को क्या दुख होगा? बच्चों को तो तब दुख, उनके लिए दुख क्या है? जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब वो सोचते हैं हाँ अभी पेपर्स हैं, अभी तो आज तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, इतने दिन हमें याद नहीं आती। और उस तरह से बड़े भी जब दुख होता है तो भगवान को बहुत याद करते हैं, पर सुख में उनकी याद नहीं आती क्योंकि हम अपनी खुशियों में ही मशगूल रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं दुख में तो भगवान का नाम सब लेते हैं, पर सुख में कोई नहीं लेता। अगर सुख में भी लेगा, यानी हर दिन अगर भगवान का नाम जपेंगे, हमारे साथ भगवान को रखेंगे, हमारे मन में उनको हमेशा याद करते रहेंगे, तो दुख आएगा ही क्यों? तो जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, तो दुख आएगा ही क्यों। लास्ट है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु की जाति मत पूछो। साधु जो ज्ञानी व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनकी जाति पूछने से क्या होगा? वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, हमें तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। उदाहरण क्या दिया है? तलवार और म्यान। तलवार का जो केस होता है जिसमें तलवार रहती है, अगर वो केस कितना भी सुंदर होगा, जिसमें तलवार रहती है म्यान, वो कितनी भी सुंदर होगी, पर अगर अंदर से तलवार की धार ही तेज नहीं आई तो क्या होगा? वो बेचारा लड़ने जाएगा। केस तो बहुत सुंदर है, तलवार निकाली, किसी को मारने गया, तलवार ही नहीं चली, तो फिर क्या फ़ायदा? तो जाति नहीं पूछनी चाहिए, यानी उसका जो म्यान है वो चाहे कितनी भी सुंदर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? तलवार की धार की, यानी वैल्यू किसकी है? ज्ञान की। हमें ज्ञान कहीं से भी मिले वो प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है जो हमें दिशा देता है। तो इस तरह से ये 5 दोहे हैं, इनको फिर 2-3 बार सुनना तो तुम्हें एकदम समझ आ जाएंगे कि इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू।